में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ। और इस वक्त हम खड़े हैं सढौरा पिंक सिटी पैलेस में, जहां पर आज राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी ने अपना पार्टी विस्तार की एक मीटिंग रखी थी, जिसमें यहां पर कुछ युवाओं को पदभार सौंपे गए हैं पार्टी की तरफ से। और जो उनकी कार्यकारिणी की बैठक थी, इसमें पार्टी के विस्तार को लेकर भी चर्चा की गई और आने वाले जो चुनाव हैं उनको लेकर भी बातचीत की गई है कि किस प्रकार से आने वाले चुनावों को लड़ा जाएगा। आप सब शायद इस पार्टी को शायद ना जानते हो, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि 2019 में ये पार्टी बनी थी और तब 2019 के चुनाव में भी ये मैदान में उतरे थे और लगभग 8 विधानसभा सीटें हरियाणा की, जिन पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। हालांकि जीत किसी सीट पर नहीं मिली थी, लेकिन कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर इनका कहना है कि वो करीबी मतों से हारे थे। तो अब आने वाले 2024 को लेकर पूरी तरह से ये एक्टिव हो चुके हैं और आज उसी को लेकर पार्टी विस्तार किया गया और पार्टी को आगे ले जाने के लिए चर्चा की गई है। तो तमाम जानकारी जो यहाँ के इनके नेता हैं वेद प्रकाश जी, सढौरा विधानसभा के प्रभारी हैं, उनसे जानेंगे। सढौरा के जो प्रवक्ता हैं उनसे जानेंगे और किसान सेल के जो प्रवक्ता हैं उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ इस पार्टी को लेकर उनका आगे का प्लान है और किस तरह से वो पार्टी हरियाणा के अंदर काम करेगी, किस तरह से वो इलेक्शन लड़ेंगे। एक चीज और बताना चाहूंगा, इनेलो के साथ इनका 2 साल से गठबंधन भी चल रहा है। ये भी एक शायद आप शायद इस बात से भी आप परिचित ना हो, तो आने वाले इलेक्शन में भी इनका कहना है कि इनेलो के साथ गठबंधन के साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बातचीत करते हैं इनके नेताओं से, क्या कुछ तमाम जानकारी इन्हीं से हासिल करेंगे। से शुरू कर दो, अपने आप ही पार्टी का नाम आ जाएगा और इसी हिसाब से संगठन का विस्तार करेंगे। आज बहुत जरूरत है हमें, सभी को पता है हमारा समझौता इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो से पिछले 2 वर्ष से चला आ रहा है। ये समझौता क्यों हुआ साथियों? पिछले इलेक्शन में हम भी उस टाइम नवे थे, इसके समाज को फायदा मिले, तब जाकर ये समझौते और संगठन यहाँ आने पे हार्दिक अभिनंदन। जो राणा जी ने प्रोग्राम कराया है उनका भी धन्यवाद। बात चल रही है कि हरियाणा के अंदर पार्टियां सारी देख ली, कांग्रेस ने देख ली, इनेलो ने देख ली, हस्का ने देख ली, मजलाल ने बनाई ली। दूसरी बात, हरियाणा विकास पार्टी की चौधरी बंसीलाल जी की, वह भी हमने देख ली। हमारी बरादरी के लिए किसने क्या कराया ये तो बता दो। आज एक अहम विषय है, हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, हमें घबराना नहीं। ताकत नहीं है किसी में हमको रोक दे, हमको जो झुका सके ये जमाने में दम नहीं। जमाना हमसे है, हम जमाने से कम नहीं। जब पुराना मुख्यमंत्री बनया मैं 4 लड़के लेकर कॉलेज पकड़ा बोलता लोग बोलते इसको वोट नहीं देंगे। हम तो इतने बैठे हैं, पॉलिसी ले गया था, फर्स्ट ईयर का छात्र था दोस्तों। पाड़ा हमारे पास है, झंडा भी है, सब कुछ है। हमारी नीति क्या है? क्योंकि गिनती मेज पर की है। हम लड़ाई में नहीं हारते, डंडे में नहीं हारते, मेज पर हार गए। मेज पर क्यों हार गए? क्योंकि 1947 के बाद ये जो हमारा समाज है बिल्कुल राजनीति से इग्नोर हो गया, अपने आप को हिडन कर लिया। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी की आज एक सूक्ष्म मीटिंग बुलाई गई और उसके विस्तार के लिए आज हमने भाई वेद प्रकाश राणा जी, जो हरियाणा विधानसभा से प्रभारी हैं, उन्होंने कुछ नाम हमारे बीच में चिन्हित किए हैं। युवा साथी हैं, भाई भी हैं, जुझारू हैं और समाज को एकत्रित करने का जो कार्य करेंगे और पार्टी का विस्तार करेंगे। भाई वेद प्रकाश राणा जी, पार्टी प्रभारी सढौरा विधानसभा, आपके बीच में अब उन नामों की घोषणा करेंगे जिससे 36 बिरादरी को साथ लेकर और हरियाणा विधानसभा में भी और हरियाणा लोकसभा में भी राष्ट्रीयवादी जन लोक पार्टी आरजेपी का झंडा बुलंद हो, डंडा बुलंद हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और भाई वेद प्रकाश राणा जी को निमंत्रण करता हूं कि जो आपने नाम
चिन्हित किए हैं, उन नामों की आज मीडिया के समक्ष, पत्रकार बंधुओं के समक्ष घोषणा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाथ जोड़ के राम राम। मेरे से पहले बहुत अच्छे प्रवक्ता बोल के गए। हमारे को तो चलो इतनी राजनीति की नॉलेज नहीं है, पर जो प्रवक्ता मेरे से पहले बात करके गए बहुत अच्छी बात रखी उन्होंने अपनी, और युवाओं को जो उन्होंने संदेश दिया, शायद मेरे को उम्मीद है कि युवा उस लाइन पे जरूर चलेंगे और जो अपनी पार्टी का गठन हम करने जा रहे हैं उसको, अपने कार्यभार को बहुत ही खूब तरीके से निभाएंगे। सभी का मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। देखो जी, बात ऐसे है, जो मेरे प्रवक्ता पहले बोल के गए, थोड़ा सा मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी पार्टी आरजेपी है, इसकी गठन हमने 2019 सन 2019 में इलेक्शनों में की थी जी, 23 जुलाई 2019 को, और हमने 8 विधानसभा सीटों पे इलेक्शन लड़ा था, जिस पे 2 सीटें बहुत ही प्रभावित करी थी हमने, एक भिवानी खेड़ा और एक नीलो खेड़ी। उसके बाद पड़ोदी, दादरी, पीरतला और पंचकूला, ऐसी 2 विधानसभा और थी जहाँ हमने इलेक्शन लड़ा। लेकिन सबसे प्रभावित सीट जो हमने बीजेपी को टक्कर दी थी वो थी नीलो खेड़ी, जहाँ हमने बीजेपी को घर वापसी करवा दी थी और वहाँ पे धर्मपाल गोंद्र जी आज़ाद उम्मीदवार बन गए थे। तो 2 महीने की पार्टी ने बहुत अच्छे मत हमारे को, छत्ती बिरादरी ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, और इतना सहयोग करा कि अगर हमने 2 साल पहले ग्राउंड में उतरे होते तो शायद हमारा एमएलए भी वहाँ बन सकता था। चलो, जो भी काम होता है टाइम के अनुसार होता है। उससे बाद हमारे भाई शेर सिंह राणा जी जो संघर्ष कर ही रहे हैं, 2 दिन रात लगे हुए हैं पार्टी का विस्तार करने के लिए, लेकिन मेरी सारे भाइयों से उम्मीद है कि शेर सिंह राणा जी अकेले आदमी हैं, वो सारे हरियाणा में इतना काम नहीं कर सकते, इसलिए हमारे को ही शेर सिंह बनना पड़ेगा। घर घर में शेर सिंह बनेंगे, गांव गांव में शेर सिंह बनेंगे, तभी हम पार्टी का विस्तार कर सकेंगे। सबसे पहले मैं सडोरा विधानसभा से प्रवक्ता राजीव कुमार राणा को प्रवक्ता घोषित करते हैं। अरुण राणा जी शेखपुरा से सह प्रभारी, किसान सेल प्रभारी यमुनानगर राजकुमार राणा से लोकसभा मतलब विधानसभा मुलाना, रणदीप सिंह चौहान सह प्रभारी हल्का मंडल बराड़ा से, संकेत कुमार सह प्रभारी मंडल साहा, शेखर वाल्मीकि एससी युवा मोर्चा उपाध्यक्ष मंडल साहा। नारायणगढ़ से धर्मवीर चौहान पत्रेड़ी मोहित, जिन्होंने सह प्रभारी। मैं सभी को अपनी ओर से और भाई शेर सिंह राणा की ओर से सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं, और आशा करता हूं कि आप दिल जान से आरजेपी के बारे में काम करेंगे, अपनी पार्टी का विस्तार आपको करेंगे। क्या लगता है कि नई पार्टी है, क्या लोग किस तरह से आपके साथ जुड़ेंगे? देखिए, पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। आप यहाँ पर नवा इंसान जब इस ज़मीन पर आता है, पैदा होता है, तो माँ की गर्भ से जन्म लेता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको ज्ञान प्राप्त होता है, भी मेरे माता पिता हैं, समाज कैसा है, मैंने किस जाति में जन्म लिया है। फिर वो शिक्षा स्कूल में जाता है, स्कूल में उसे शिक्षा दी जाती है, टीचर के माध्यम से पढ़ाया जाता है, वहाँ से शिक्षा प्राप्त करके फिर समाज के कार्य में आता है, समाज को शिक्षित करने का कार्य करता है। ऐसे ही हमारी पार्टी 2019 में भाई शेर सिंह राणा जी ने बनाई, और उन्होंने हमारे कौम के लिए और 36 बरादरी जिनको आदर्श मानती है, हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां काबुल कंधार से लाकर माँ गंगा में प्रवाहित की, उनको हम नमन करते हैं। और उनके मन में वेदना उठी कि समाज को एक ऐसी पार्टी दी जाए जिससे संगठित हो। आज हमारा समाज बिखरा हुआ है, संगठित नहीं है।
क्योंकि हमारे रियासतें सरकार ने पहले तो तोड़ दी, उसके बाद जो आरक्षण भी नहीं दिया गया और हमारे बच्चे आज बेरोजगार घूम रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बेरोजगार हैं, नौकरी के क्षेत्र में बेरोजगार हैं, और उनके साथ जो 36 बरादरी लगा करती थी, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो उनके अधिकारों के हनन को बचाने के लिए और समाज को संगठित करने के लिए ये सुनहरा अवसर, ये सपना मेरे भाई शेर सिंह राणा ने दिया। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको बधाई देता हूँ, तमाम देशवासियों को बधाई देता हूँ कि आज हमारे देश में इसरो ने चांद पर झंडा गाड़ दिया है। हमारी आरजेपी तमाम कार्यकर्ता अपने देश के प्रति समर्पित है और बधाई देता है। दूसरा, हम भी ऐसा ही 36 बरादरी के दिलों में झंडा गाड़ देंगे, प्यार का, मोहब्बत का, क्योंकि राजपूत समाज शुरू से 36 समाज को साथ लेकर के चला है। जब से हम राजनीति से हटे हैं, समाज में भ्रष्टाचार फैल गया है, बेरोजगारी फैल गई है। जैसा मैं किसान सेल का स्पीकर हूँ, यहाँ से मैं हर एक बात किसान मजदूर के हक में करूँगा, पीछे भी करता रहा हूँ। और शेर सिंह राणा जी जो एक हीरो हैं, नायक हैं, इस सदी के एक महावीर हैं, जो उनसे अपने बुजुर्ग की अस्थियों को लेकर के माता गंगा में प्रवाहित करते हैं। देख लो एक बार राजपूतों को भी देख लो कैसे समाज को साथ लेके चलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की। अपनी पार्टी की तरफ से और अपने सारे कार्यकर्ता की तरफ से आपके चैनल को बधाई देता हूँ, जिन्होंने हमारी बात पब्लिक तक पहुँचाई। आज हमारा इकट्ठा होने का एक ही मकसद था कि आपस में पार्टी की रणनीति कैसे बनाई जाए और उस पर कैसा काम किया जाए। और जो हमारे सारे कार्यकर्ता थे, जैसे हमने आज कुछ सह प्रभारी नियुक्त किए हैं, कुछ जिला प्रभारी नियुक्त किए हैं, उसके लिए हमने आज मीटिंग रखी थी। जी, तो किस सदर पर जैसे आपकी पार्टी आई है, क्या पूरे हरियाणा में इलेक्शन लड़ेगी? हम जी 90 की 90 सीटों पे प्रभावित करेंगे जी, इलेक्शन लड़ेंगे। और हमारा INDL के साथ जो अपना समझौता है, हम उनको भी कम से कम भी 30 सीटों पे बहुत ही अच्छा विजय दिलाने का काम करेंगे। मुंडे से मुंडा लगा कर उनके साथ हम लगे हुए हैं। 2 साल से हमारा समर्थन चल रहा है जी। अच्छा, 2 साल से आपके इनेलो के साथ समर्थन है। तो अभी वो आगे भी चलेगा या अभी बातचीत नहीं, हमारा तो अटल वो है जी, समझौता है। तो वो समझौता ऐसे ही चलेगा, उसी विचारधारा पे चलेगा जो हमने जिससे हम बातचीत करके हमने शुरू किया था। युवाओं को रोजगार, शिक्षा और मेडिकल, इन तीनों पे हम काम करेंगे। मजदूर, किसान, महिला, युवा, इस चीज़ पे ही हमारा जोर होगा जी। विकास की तरफ जोर होगा जी। दूसरा, ये जो हमारी आज कार्यकर्ता मीटिंग हुई है, इसके लिए हम 3 दिसंबर दिन रविवार को करनाल में एक महा कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें कम से कम भी 40,000 कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। उसके लिए अभी ये घर घर जाके न्योता देंगे हम, और 3 तारीख के लिए हम सबको इनवाइट करेंगे। तो आप देख रहे थे द निराला टीम में आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद।